वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ओपन बुक पद्धति से घर बैठे परीक्षा देंगे यूजी पीजी के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा ओपन बुक पद्धति पर घर बैठकर परीक्षा देंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण उच्च शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय लिया है। मंत्री ने स्पष्ट बयान जारी कर यह निर्देश दिए हैं कि सभी यूजी व पीजी के विद्यार्थी को नोट पर या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। मप्र में कोरोना से स्थिति बेकाबू, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 12,248 पॉजिटिव, 66 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जहां प्रदेश में 11,639 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई थी, वहीं शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 12,248 पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 23% पहुंच गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने NLIU भोपाल के छात्र की जनहित याचिका पर महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनने की छूट देने वाले मोटर वाहन नियम को हटाया। NLIU भोपाल के छात्र की एक जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार उस मोटर वाहन नियम को हटा दिया है, जो महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनने की छूट दे रहा था। मेडिकल कॉलेज में हुई ऑक्सीजन की कमी, अब तक 12 मरीजों ने तोड़ा दम। एक तरफ देश में कोरोना का प्रकोप जारी है, दूसरी तरफ देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम लचर हो चुकी है। कहीं अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे, तो कहीं ऑक्सीजन खत्म हो जा रही है, जिसके कारण निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही है। सीएम शिवराज बोले, ऑक्सीजन मशीनों की आपूर्ति रोक रही है महाराष्ट्र सरकार। सीएम शिवराज ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश के कंसंट्रेटर रोकने को लेकर दबाव बना रही है। मध्य प्रदेश ने पहले कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे, अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनी पर दबाव बना रही है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को आपूर्ति दे। सीएम शिवराज बोले, मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक रहेगी पाबंदी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ना आवश्यक है। लोग 30 अप्रैल तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। शाम 7 बजे शिवराज प्रदेश की जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इस प्रोसेस से होगी फाइनल ईयर की परीक्षा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने शनिवार को बताया कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों का फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्वामित्व को लागू करने में मध्य प्रदेश रहा आगे, गांव में मिला जमीन का अधिकार। पिछले साल पंचायती राज दिवस पर शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में पायलट प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया था। इस योजना के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का मालिकाना हक देना था। स्वामित्व योजना 6 राज्यों के 763 गाँव में लागू किया गया था। ऑक्सीजन की कमी से नहीं टूटेगी सांसें, देश में 162 संयंत्र लगाएगी मोदी सरकार। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, जिसके चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच रविवार केंद्र सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को मंजूरी दे दी है।
कोरोना के कारण भारतीय सेना की भर्ती रैलियां। भयावह तरीके से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण भारतीय सेना भी अपनी परीक्षाएं और भर्ती रैलियां स्थगित करने लगी है। इसी क्रम में 25 अप्रैल को होने वाली सैनिक जनरल ड्यूटी, महिला सैन्य पुलिस भर्ती के लिए होने वाली सामान्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके लिए भर्ती रैली 18 से 20 जनवरी 2021 को लखनऊ छावनी स्थित SMC सेंटर और कॉलेज में हुई थी। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई ने कोच और असिस्टेंट कोच पदों पर 320 भर्तियां निकाली है। इसमें 100 पद कोच और 220 पद असिस्टेंट कोच के लिए है। इसके लिए अभ्यर्थी साई की वेबसाइट पर जाकर 20 अप्रैल से 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाने कब आएगा 12वीं का नया शेड्यूल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मई से आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से परीक्षा को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब यह परीक्षा जून के पहले सप्ताह से आयोजित की जाएगी। लॉकडाउन में 20,000 दुकानदारों को शून्य खपत का मिलेगा बिल। लॉकडाउन में एक बार फिर उपभोक्ताओं को बिल भरने में मुश्किल हो सकती है। सबसे ज़्यादा परेशान उन व्यापारियों को है जिनकी आय का जरिया ही दुकान है। लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से उन्हें खर्च निकालना मुश्किल होगा। ऐसे में मीटर रीडिंग बिजली विभाग ने शुरू कर दी है। जो दुकानें बंद है उन्हें अप्रैल माह का बिल शून्य खपत का मिलेगा। खो गया है आधार कार्ड तो ना हो परेशान। आधार कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन अब इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही बन जाएगा आपका पैन कार्ड। बस फॉलो कीजिए ये 9 सरल स्टेप। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में पैन कार्ड कितनी अहम वस्तु बन चुकी है। वित्तीय कार्यों के संदर्भ में तो लगभग हर चीज़ में पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती ही है, परंतु अभी भी कुछ लोग हैं जो किसी न किसी कारण के चलते पैन कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, जिस वजह से उन्हें कई कार्यों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यात्रा की तारीख या समय में बदलाव करने पर स्पाइस जेट नहीं लेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज। 15 मई तक ले सकेंगे इसका फ़ायदा। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों से यात्रा से 5 दिन पहले तक टिकट की तारीख या समय में बदलाव करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। पहले यह छूट कम से कम 7 दिन पहले कराए गए बदलाव पर थी। PDS दुकानों से 2 माह का राशन ले सकते हैं हितग्राही परिवार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 में शामिल पात्र परिवारों के लिए शासन ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में अप्रैल एवं मई 2021 का एक मुफ्त खाद्यान्न, शक्कर, नमक का आवंटन जारी किया है। यानी हितग्राही परिवार इस माह के साथ अगले माह के लिए भी खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक आदि सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से ले सकते हैं। कोरोना पर मनमोहन सिंह की PM मोदी को चिट्ठी। वैक्सीनेशन में तेजी समेत दिए ये सुझाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि वैक्सीनेशन में तेजी लाना होगा, क्योंकि ये कोरोना से जंग में बेहद अहम है। रेलवे ने 4000 कोचेज को कोविड केयर कोच में बदला। दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए कम पड़ते बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड बेड बढ़ाने की अपील की है। सरकार ने रेलवे से आनंद विहार तथा सकूर बस्ती में लॉजिस्टिकल, सपोर्ट, मेडिकल स्टाफ तथा ऑक्सीजन सुविधाएं सहित 5000 बिस्तर मांगे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। यूपी एवं महाराष्ट्र के यात्रियों को भीड़ को नियंत्रित करने पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने भोपाल स्टेशन से गुजरने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर समर स्पेशल ट्रेन को 3 दिन अलग अलग पाली में चलाने का फैसला लिया है।
गाड़ी संख्या 01209 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर स्पेशल ट्रेन दिनांक 17, 21 एवं 25 अप्रैल को रवाना होगी। कोविड संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के साथ ही कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी को आवश्यक और किराने के सामान की मांग में दोगुनी बढ़ोतरी दिख रही है। ई कॉमर्स सेंटर से जुड़े विशेषज्ञ का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनी के लिए ऑर्डर की तादाद में सामान्य कारोबार की तुलना में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई का बयान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2021-22 घरेलू सत्र की प्लानिंग को लेकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से केवल विजय हजारे ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी का ही आयोजन हो सका था। इसलिए अब चालू सत्र में बीसीसीआई ने कई तरह की प्लानिंग की थी। खराब हो रही है धरती की सेहत, 97% पारिस्थितिक तंत्र खराब। मानव हस्तक्षेप और लालच के कारण धरती कुछ वर्ष में रहने लायक नहीं रहेगी। जी हां, एक सर्वे के अनुसार 97% धरती की पारिस्थितिकी सेहत बेहद खराब हो चुकी है। शेष 3% हिस्सा ही मनुष्य हस्तक्षेप से दूर रहने के कारण और वहां के स्थानीय जनजाति लोगों की भूमिका से पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित रह गया है। कुंभ से वापस लौटने वालों को रहना होगा 14 दिन क्वारंटाइन। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक होती जा रही है। रोजाना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहा है। रविवार को संक्रमण के 2.61 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इन सब के बीच कुंभ में विभिन्न आंकड़ों के 100 से अधिक साधु संत कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़कर आएगी सैलरी। जब से केंद्र सरकार ने अपने करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से बहाल करने का ऐलान किया है, तभी से केंद्र के कर्मचारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में है कि यह बदलाव उनकी सैलरी को आखिर किस तरह प्रभावित करेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।